हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं GS4 एथिक्स। अगर हम इसकी बात करें, सिलेबस की बात करें, तो ये सिर्फ 6 ब्रॉड टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट इज़ एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज़, सेकंड इज़ एटीट्यूड एज टर्म्स, थर्ड इज़ एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ CS, फोर्थ इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, फिफ्थ इज़ पब्लिक और सिविल सर्विस वैल्यूज़ और 6 है प्रोबिटी। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे इसका एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज़। देखो, इसकी अप्रोच थोड़ी सी ऐसी रहेगी कि एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन, क्योंकि जितने भी स्टेट PSC हैं और UPSC है वो सबसे ज़्यादा फोकस करता है डेफिनेशन पर, और जो आप उसका पॉइंट लिख रहे हो इन बेनिफिट्स और अगेंस्ट इट चैलेंजेस में, उसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में थोड़ा बहुत काम आपका रहेगा। ठीक है, विद द न्यूज़पेपर, ठीक है, और करंट से। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। इस टॉपिक फर्स्ट का जो सिलेबस है वो 2 टर्म में बटा हुआ है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका एसेंस मतलब महत्व, डिटरमिनेंट मीन्स कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एथिक्स को हमारे अंदर डेवलप करती हैं, कॉन्सिक्वेंस, अगर किसी इंडिविजुअल में अगर एथिक्स है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, मीन्स क्या बेनिफिट्स होंगे इन द ह्यूमन एक्शंस। और ये एक ब्रॉड टर्म है, डायमेंशंस ऑफ द एथिक्स, जैसे कि सपोज डिफरेंट टाइप्स की एथिक्स होती है, मीडिया एथिक्स, एनवायरनमेंट एथिक्स, इस टाइप से। फिर एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ और पब्लिक रिलेशनशिप। तो ये एक आपका ब्रॉड टर्म सिलेबस हो गया एथिक्स का। ठीक है, सेकंड जो पार्ट सब टॉपिक होगा इसका ह्यूमन वैल्यूज़। ह्यूमन वैल्यूज़ में देखो, एक प्रोसेस आपकी हमेशा कंटिन्यू रहेगी कि लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स। ठीक है, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब देखो यहाँ से क्या हुआ कि जो गुड वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और कुछ बैड वैल्यूज़ मतलब नेगेटिव वैल्यू जो होंगी, उनकी आपको ध्यान देना है। कम से कम 10 से 15 लोगों की आप गुड वैल्यूज़ देख लेंगे। ठीक है, और कम से कम 5 से 6 लोगों की आप नेगेटिव वैल्यूज़ देख लेंगे। ठीक है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर का भी लगभग आप 10 जितने भी IAS IPS ऑफिसर होंगे उनको देख लेंगे यहाँ से। तो इन्हीं के रिवॉल्व आपके सारे जो आंसर्स होंगे ना, वो इन्हीं के रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, इन्हीं के एग्जाम्पल्स पे बहुत। अब ये एग्जाम्पल कुछ हिस्टोरिकल हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हिस्टोरिकली होगा, ये भी हिस्टोरिकली होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप दोनों ले सकते हो जो करंट में है, जैसे पूजा खेड़कर हो गया, ठीक है, चीटिंग है, डिसऑनेस्टी है, और फिर अशोक खेमका हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना 10 में आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका जो टॉपिक बचता है रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़। तो ये जो बताया ना, रोल्स ऑफ लाइफ ऑफ टीचर्स, ये आपका बहुत ज़्यादा काम देगा। ठीक है, यहाँ पर अब सेकेंड इज एथिक्स। व्हाट इज द एथिक्स? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये होता क्या है। एथिक्स का मतलब होता है कि जो सोसाइटी है वो क्या आपके लिए बनाती है। ठीक है, क्या स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स बनाती है। तो यहाँ पर है सोशली एक्सेप्टेड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड। अब देखो यहाँ से कि व्हाट इज द प्रिंसिपल्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि ये क्या सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है लोगों से। जैसे इंडिविजुअल है, जैसे एक लेवल पे हो गया, तो क्या सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि वो ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, ट्रूथफुल होना चाहिए। अब यहाँ पर बात आ गई कोई भी प्रोफेशन की, प्रोफेशनल कैसा होना चाहिए, सोसाइटी खुद कैसी क्या होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड हैं जो सोसाइटी, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशन और सोसाइटी यूज करती है टू गाइड। ये 3 चीज़ ध्यान रखना, किसे किसे गाइड करने के लिए, थॉट, बिहेवियर और एक्शंस। ठीक है, यहाँ पर ये एक बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो आप कहीं भी यूज कर सकते हो उसको। ठीक है, जैसे कि अब हम बात करते हैं कि टू डिटरमाइन द गुडनेस और बैडनेस,
ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, राइट और रॉन्गनेस इन थॉट बिहेवियर। जैसे कि हमारी जो सोसाइटी है वो क्या एक्सेप्ट करती है, टेलिंग द ट्रूथ, हेल्पिंग समवन इन द नीड्स, ठीक है, तो ये हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। और एक्सेप्ट क्या फिर अनएथिकल हो गया, नॉट टेलिंग द ट्रूथ या टेलिंग द लाई, और हेल्पिंग समवन इन नीड्स मतलब सिर्फ आप देखते रह जाओ, ठीक है, तो ये सोसाइटी एक्सपेक्ट नहीं करती है, तो वो अनएथिकल हो गया और ये एथिक्स हो गया। तो सीधी बात है, जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है एट द लेवल, ठीक है, जैसे कि अब अगर हम बात पर्सनल एथिक्स की करें, अच्छा इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे, पर्सनल एथिक्स की डेफिनेशन आपकी सिर्फ यहीं से बन जाएगी कि सोशली एक्सेप्टेड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड, ठीक है, एट द पर्सनल लेवल टू गाइड थॉट्स बिहेवियर एंड एक्शंस। तो यहाँ पे ध्यान देना कि पर्सनल लेवल पे कैसा होना चाहिए, ऑनेस्ट, रिस्पेक्टफुल और ट्रस्टवर्दीनेस। पर्सनल जैसे टीचर कह लो आप, कोई प्रोफेशनल कह लो, ठीक है, यहाँ से तो ये रिस्पेक्टफुल और ट्रस्टवर्दीनेस यहाँ पर ये आपकी पर्सनल लेवल पे एथिक्स हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बिजनेस से, तो आप ये बताओ कॉर्पोरेट से या बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करती है सोसाइटी, कि वो पहली बात तो उस बिजनेस में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, क्वालिटी और मतलब अगर वो सर्विस में है तो वो टाइमली सर्विस देना चाहिए, ठीक है, तो इसे कहते हैं क्रिएटिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, पेइंग फेयर वेजेस, अवॉइड फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो आप किस लेवल पे हो तो सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, यही क्या है, एथिक्स, दिस इज द एथिक्स। नाउ नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होती है, कि नॉर्मेटिव का मतलब होता है नॉर्मल, यहाँ से तो सीधी आ जाएगा जनरल प्रिंसिपल्स दैट हेल्प पीपल मेक मोरल डिसीजन। जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो व्यक्ति को हेल्प करते हैं कि वो उसका डिसीजन क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात हम करते हैं कि हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया, ठीक है, अब जो गेस्ट आता है तो उसका सबसे पहला हम क्या प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, हमारा जो सोसाइटी ने क्या प्रिंसिपल अप्लाई किया है, अतिथि देवो भव, ठीक है, जो भी हो उसका वेलकम करना, बिठाना, ठीक है, जो भी नाश्ता पानी है ये सब एक क्या है, एक सत्कार करना। तो दिस इज द अतिथि देवो भव। किसने प्रिंसिपल स्टार्ट एक्सेप्ट किया है, ये बनाया है इन फॉर द सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल दैट वन शुड नॉट कॉज एक्सट्रीम सफरिंग टू द इनोसेंट, ठीक है, ये भी ठीक है, किसी भी इनोसेंट को एक्सट्रीम सफरिंग नहीं होनी चाहिए। और बाकी कीजिए आप कहीं भी एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, वो सब किस में आते हैं, नॉर्मल बिहेवियर में, जिससे हमारा डिसीजन हम बनाते हैं, ठीक है, किसी भी उसमें, ठीक है, तो दिस इज द एथिक्स, तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल पे आता है इसेंस ऑफ एथिक्स, ठीक है, इसेंस में क्या आ जाएगा आपका, इसेंस का मतलब होता है कि क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, क्या बेनिफिट है, इसको आप ध्यान देना। ये एक ऐसा मसाला है जो मैंने दिया हुआ है कि जहाँ पर कोई भी आपका आंसर स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। तो पहला है यहाँ से इसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, दैट इसेंस का मतलब होता है कि उन जो प्रिंसिपल सोसाइटी ने बनाए हैं उनको ऑब्जर्व करना, और ऑब्जर्व करने का उनका महत्व क्या है, ठीक है, लाइफ में कैसे, ऑब्जर्वेंस ऑफ द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स टू डिटरमाइन राइट एंड रॉन्ग इन थॉट, कंडक्ट एंड बिहेवियर। तो क्या बताता है, क्या उसका एसेंस है कि ये 4 पॉइंट आपके आंसर बनाएंगे, ठीक है, और बहुत से ऐसे क्वेश्चन आए हैं, इन 4 पॉइंट्स को आप बेस बना सकते हो यहाँ पे, कैसे, प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जस्ट और अनजस्ट। अब आप कोई भी अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, पर्सनल एथिक्स में भी और पब्लिक ऑफिसर की फॉर्म में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी। इम्प्रूविंग थिंकिंग पर्सपेक्टिव एंड जजमेंट, ठीक है, डिटरमाइन आवर एक्शन और इनएक्शन, मतलब एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड कंडक्ट, कैसे, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल हम एडमिट कर देते हैं कि सपोज दैट यू आर ए डीएम, क्या एसडीएम है आप कहीं पे भी, चलो एसडीएम ले लेते हैं, और वहाँ पर कोई रेवेन्यू का या लैंड का कोई डिस्प्यूट आ गया। अब हम देखते हैं, सॉरी हम इसको रेवेन्यू का होता ही है, लेकिन हम लैंड डिस्प्यूट को ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो उसमें हम एक पहला केस होता है कि 2 भाइयों के बीच लड़ाई हो गई, ठीक है, यहाँ पर,
और ये लड़ाई हो गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी लड़ाई कैसी है, टेम्परेरी है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि एसडीएम इंटरवेंशन करने से थोड़ा सा अपने आप को प्रिवेंट करता है, ठीक है, रोकता है कि भाई यहाँ पर नहीं डालनी, क्योंकि ये एक टेम्परेरी झगड़ा है दोनों भाइयों के बीच। तो यहाँ पर क्या डिसाइड करते हैं हम, इनएक्शन, ठीक है। अब अगर बात करें कि दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कहाँ झगड़ा हो गया है, दो फ्रिंज एलिमेंट कह लो या फिर ऐसे एलिमेंट कह लो जो मतलब कम्युनल एलिमेंट कह लो, यहाँ से वहाँ पर एक्शन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज देयर इज अ चांस ऑफ राइट्स। तो यहाँ पर क्या डिसाइड करता है, जो अगर हम एथिक्स को ऑब्जर्व करते हैं तो डिटरमाइन आवर एक्शन और इनएक्शन, मतलब एक्सपेक्टेड कंडक्ट क्या है। कंडक्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ मैंने रख रखा है ह्यूमन एक्शन का मतलब होता है कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, उसमें आपका क्या एक्शन होगा, कंडक्ट या एक्शन एक ही बात है। मेक सोसाइटी बेटर, अगर हम एक दूसरे की हेल्प करते हो, सोसाइटी में क्या होता है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। अब एक पड़ोसी जो दूसरे पड़ोसी की हेल्प करता है सोसाइटी में, ठीक है, तो क्या उससे क्या होता है, सोशल हार्मनी मेंटेन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा सोशल हार्मनी, क्योंकि वो कंडक्ट है, सोसाइटी ने बना रखा है उसे, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका का, मेंटेन सोशल ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो दूसरा क्या है, इट्स ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ कोट्स दे रखे हैं, ये आप लगा सकते हो अगर क्वेश्चन आ गया आपका इंडिविजुअल लेवल पे, ये रेडी कोट है। और अगर, ठीक है, अगर ऐसे आ गया कोट कि ए मैन विदाउट एथिक्स इज वाइल्ड बीस्ट, तो सीधी बात है कि वाइल्ड बीस्ट का मतलब होता है कि बिना एथिक्स का व्यक्ति कैसा होता है, बेकार होगा। तो एग्जाम्पल आप देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल यही आपको देना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत से कोट्स करके आया था ना क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में। अब उसके बाद जैसे कि आप जब नेगेटिव विदाउट एथिक्स लिखेंगे तो सीधी बात क्या है, यही चीज़ें नहीं होंगी कि वो राइट रॉन्ग नहीं डिसाइड कर पाएगा, उसका थिंकिंग प्रोसेस सही नहीं होगा। तो एग्जाम्पल्स आप देंगे, जैसे हिटलर हो गया, ठीक है, हिटलर हो गया, ओसामा बिन लादेन हो गया, ठीक है, पूजा खेड़कर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे आप, ठीक है। एक और अभी अशोक मायाराम केस जो हुआ था उसकी बात करेंगे आप। एक और जो IAS है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिसका हिमाचल में लगभग 1.5 करोड़ का वो बंगला निकला था, कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट का, तो वो है। या फिर हम छत्तीसगढ़ PSC की बात कर लेंगे, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है कि वो 65-70 लाख रुपए लेके सीट बांटते ना SDM की, तो इस टाइप से है, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल्स हैं जो अभी के हैं, जो हम इसको यूज कर सकते हैं अनएथिकल चीज़ों में, ठीक है। फिर दूसरा है आपका एथिक्स इज एक्टिविटी ऑफ मैन डायरेक्टेड टू सिक्योर द इनर परफेक्शन। अब देखो इसको हम कब यूज करेंगे, जब हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स, ठीक है, और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है एक इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, और सोसाइटी में, और एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, ये आपका उस पे है, ठीक है। तब देखो इसको हम बहुत अच्छे से या तो हम इसको इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये एल्बर्ट कंपस, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ आप इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। और फिर क्या है, एथिक्स इज नथिंग बट रेफरेंस ऑफ लाइफ, ठीक है। ये कोट्स हैं आपके, ये आप कोट जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। सॉरी, नाउ व्हाट इज नॉट एथिक्स, दैट इज एथिक्स वर्सेस मोरालिटी और एथिक्स वर्सेस लॉ। तो एथिक्स क्या नहीं है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो एथिक्स नहीं है। एथिक्स इज नॉट रिलीजन, ठीक है, एथिक्स इज नॉट ए मोरालिटी, एथिक्स इज नॉट ए लॉ, ठीक है। तो एथिक्स क्या है, जो सोसाइटी ने बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे देखो सीधी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सती प्रथा थी, वो एथिकल कैसी थी, गलत थी, लेकिन रिलीजन में कैसी थी, ठीक थी। ट्रिपल तलाक की बात करें तो एथिकली कैसी थी, ठीक थी, लेकिन एथिकली रॉन्ग थी, लेकिन रिलीजन के लिए कैसी थी, ठीक थी, ठीक है। तो एथिक्स इज नॉट ए रिलीजन। एथिक्स क्या होता है कि एथिक्स के बहुत से प्रिंसिपल क्या होते हैं, लाई करते हैं रिलीजन में, ठीक है, बट नॉट। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको,
कि व्हाट इज़ अ मोरालिटी। तो एथिक्स और मोरालिटी में क्या अंतर होता है, ठीक है, नीति और नैतिकता में क्या अंतर है। यहाँ से पहला बात है कि जो मोरालिटी है इट्स सेट ऑफ गुड वैल्यूज दैट शेप्ड बाई, अरे ये शेप्ड हो गया, ये यहाँ पे शेप हो गया होना चाहिए, ठीक है, शेप्ड, ठीक है, ये हटाओ, शेप्ड बाय द ओन बिलीफ सिस्टम एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, अपने आप में जो अपने बिलीफ सिस्टम में से शेप हुआ होता है और सराउंडिंग एनवायरनमेंट में। जैसे कि देखो आपका मतलब होता है कि बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, तो ये सोसाइटी ने थोड़ी चिड़चिड़ा किया है, उसे खुद से है, ठीक है, खुद जो फैमिली है, फैमिली मतलब सराउंडिंग एनवायरनमेंट यहाँ से आ गया, और अपने हिसाब से। तो ये सब क्या है, मोरालिटी है, इट इज़ नॉट एथिक्स। तो यहाँ पे ध्यान देना कि एथिक्स क्या बताता है कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है, कौन डिसाइड करता है, सोसाइटी अडॉप्ट फॉर इटसेल्फ। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कंपैरिजन में वर्सेस में, तो प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग ये भी है, ठीक है, ध्यान देना, ये हेल्ड बाय द इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल लेवल पे है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा सबसे मोस्ट पहला हो गया। दूसरा इसका डिफरेंस ये होता है कि एक्सटर्नली गवर्न होता है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स हैं किसने बनाए होते हैं, सोसाइटीज़ ने, कि ये नहीं करना है और ये करना है, ठीक है। इसमें जो होता है ये मोरालिटी इज़ ए समथिंग, सॉरी ये आ गया आपका, एक मिनट, ये है मोरालिटी कैसी होती है कि ये इंटरनली गवर्न होती है, ठीक है, मोरालिटी इज़ ए इंटरनली गवर्न, ये वाला आ गया आपका, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन इन द पर्सनल लाइफ। तीसरी चीज़ हो जाएगी स्टैंडर्ड ऑफ गुड और बैड इन कम्युनिटी और सोशल सेटिंग। यहाँ पर है मोरालिटी इज ए समथिंग दैट पर्सनल एंड नॉर्मेटिव, अपने आप में, ठीक है, मतलब हम कोई चीज़ जनरलाइज कर देते हैं। मोरालिटी का मतलब ये हो जाता है ना कि कुछ लोग बहुत गलत होंगे, जैसे स्टीरियोटाइप भी आ जाता है मोरालिटी में कभी कभी, ठीक है, पैराडाइज हो जाता है, तो ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका यूनिवर्सल होता है ये, लगभग देखो किसी को ना मारना, ठीक है, ये यूनिवर्सली सही है, ठीक है। और ये हो सकता है कि किसी को मारना, मारने का मतलब ये होता है कि होता ना कि हिंसा, आप हम ये भी कह सकते हैं जैसे कि बलि प्रथा है, वो हमारी सोसाइटी में भी मेजर जो हिंदू सोसाइटी है उसमें बलि प्रथा का विरोध है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी अगर एक मेजर चीज़ के लिए ले लिया जाए तो बलि प्रथा ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहाड़ों पे आप चले जाओ तो वहाँ पर बलि प्रथा होती है और सब लोग सही मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन यूनिवर्सल में जो बलि प्रथा है वो कैसी है, इट इज़ रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि एथिकली एडल्ट्री इज़ रॉन्ग, और हो सकता है कि आप पर्सनल लेवल पे उसको सही मानते हो, गलत भी मानते हो, क्यों, हो सकता है कुछ लोग कहते हो भाई ये तो ऑटोनॉमी ऑफ द लाइफ है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा फ्रीडम है। सेकंड चीज़ है, और लेकिन एथिक्स में सोशल सेटिंग में एडल्ट्री कैसी है, वो रॉन्ग है, भाई किसी से संबंध बनाना, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, एग्जाम्पल सपोर्टिंग या रिस्पेक्टिंग एलजीबीटीज और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एलजीबीटी यूज, ठीक है। सोसाइटी कभी भी किसी को पीछे नहीं छोड़ती है, ठीक है, अगर हम यूनिवर्सल की बात करें तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप पर्सनल लेवल पे उसको एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी। अब ध्यान देना, ये तो हो गए आपके पैसे वाले। अब हम ये थोड़ा सा वैसा हो रहा है, देखो यहाँ से ही देखो कि पहली बात तो है, अगर हम इसको बनाएंगे, ये क्या है आपका एथिक्स, और ये क्या हो गया आपका मोरल्स, ठीक है, ये मोरालिटी। यहाँ ध्यान देना, ये राइट एंड रॉन्ग दोनों को बताता है, ठीक है, कि आपका राइट कंडक्ट और राइट कंडक्ट दोनों को बताता है। दोनों का काम यही होता है, एथिक्स का भी और मोरालिटी का भी। लेकिन ध्यान देना कि जो एथिक्स है वो एक्सटर्नली गवर्न होती है, ठीक है, यहाँ से ध्यान देना, यहीं पे लिखा हुआ है एक्सटर्नली गवर्न होती है, ठीक है। और उसी टाइप से कैसी होती है, इंटरनली गवर्न होती है। ये बहुत कम चेंज होता है, ठीक है। मोरालिटी मतलब होता है कि इंडिविजुअल लेवल पे किसी को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब वो एक एटीट्यूडनल पार्ट हो जाता है मोरल एटीट्यूड की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे अब बात करें हम इसकी मोरालिटी में, कि किसी सोसाइटी में जाकर अब पहाड़ों पे क्या होता है कि हर एक उस पर एक देवता को बलि प्रथा होती है, उससे कुछ मतलब खाड़ू वगैरह कुछ कहते हैं उसे, ठीक है, इसकी बलि दी जाती है, मुर्गे जैसा, वो बकरे जैसा ही होता है कुछ। तो वहाँ पर क्या होगा
कि उनको समझा पाना, उनको परसुएट करना बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि एथिकल सोसाइटी की हम बात करें, वहाँ पर एथिक्स की बात करें, तो ये जस्टिफाई करना बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है, एथिक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना। तो ये आप पॉइंट्स इसके अंदर भी छोटे पॉइंट्स लिख सकते हो जब भी ज़्यादा। तो ध्यान देना, ये बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब भी आप आंसर्स लिखेंगे एथिक्स वर्सेस मोरालिटी में। तो एथिक्स इज सपोर्टिंग LGBT, और ये क्या है आपका रिस्पेक्टिंग। अच्छा, रिस्पेक्ट दोनों करोगे आप, रिस्पेक्ट तो मोरालिटी है उसमें दोनों हो जाएगा, बट एथिक्स सपोर्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग, ठीक है, ये अलग अलग हो सकता है आपका, ठीक है। ये तो बनेगा ही बनेगा, ये डिपेंड करता है कि आप जब वर्सेज आता है तो इस टाइप से, ठीक है। तो व्हाट इज द मोरालिटी, जो इंडिविजुअल लेवल पे होती है, आप खुद समझते हो उसको, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे व्हाट इज द एथिक्स और लॉ में क्या अंतर है, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एथिक्स हमने बताया था कि प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड दैट सोशली अप्रूवल टू गाइड ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है, जो सोशली अप्रूव्ड हों। लेकिन लॉ क्या है, ये सेट ऑफ रूल्स इनेक्टेड एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंटल और सोसाइटल अथॉरिटी। ध्यान देना, इसका लॉ वर्सेस रूल भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉ और रूल्स में क्या अंतर होता है, UPSC में आया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देना, सेकंड वाला क्या आ जाता है आपका, सीधी बात है कि जो सोसाइटल अथॉरिटी ने या फिर गवर्नमेंट ने बना रखा हो। सोसाइटल अथॉरिटी क्यों रखा है यहाँ पे, इस जैसे खाप पंचायत पहले बना रखा था, ठीक है, अब तो बनता नहीं, अब तो लीगली बाइंडिंग वाला सिस्टम हो गया है। और दूसरा हो गया यहाँ से कि गवर्न बाई इंडिविजुअल और सोसाइटल कंसाइंस ऑफन अनरिटन और अनस्पोकन, ठीक है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि इस्टेब्लिश्ड फॉर्मली और रिटन और कोडिफाइड, ठीक है। ये रिटन होता है, कोडिफाइड होता है, क्योंकि अब क्या बनाता है, अथॉरिटी बनाता है, मतलब पार्लियामेंट से बनाया जाता है। सेकंड है रिलाई ऑन इंडिविजुअल्स मोरल कंपास एंड कंसाइज, कि अपने आप में ही एक मोरल कंपास होता है कि सोसाइटी से बनाया हुआ है जैसे, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे कि मोरल कंपास का मतलब यहाँ पे आ जाएगा कि आप ये बताओ कि कोई भी गेस्ट है या कोई हमसे बड़ा है, उसके पैर छूना है, ठीक है, एक सोसाइटी में, तो ये किसने बताया है, सोसाइटी ने बताया है। तो यहाँ पर ये लॉ ने उसे बाइंड नहीं किया हुआ है, ठीक है, जबकि अतिथि देवो भव ये एथिक्स बताता है, ठीक है, बट लॉ इसको बाइंड नहीं करता है, ठीक है। अगर आप पैर नहीं छुएंगे तो आपको वो पनिश नहीं करेगा। तो एथिक्स, ठीक है, तो एथिक्स आप समझोगे सोसाइटी जो अप्रूवल करती है, उसमें आपका बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, सोशल बाइकआउट हो सकता है, लेकिन लॉ इज़ नॉट प्रोहिबिटिंग, ठीक है। यहाँ से दूसरा हो गया नॉन एडरेंस लीड टू सैंक्शन और पेनल्टीज, नॉट सैंक्शन, यहाँ पे आ जाएगा नॉट सैंक्शंस। अगर आप इसको नहीं मानते हो तो कोई सैंक्शंस नहीं लगता है, ठीक है, और कोई पेनल्टीज भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर यह आता है लीगली बाइंडिंग नॉन एडरेंस टू मोरल गाइड और शेम, ये थोड़ा सा अलग अलग हो गया, ये लॉ के लिए होना चाहिए था। और ये एक मिनट आप यहाँ ध्यान देना, ये लीगली बाइंडिंग यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी, ये लीगली बाइंडिंग तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा कि ये लीगली बाइंडिंग करता है, और अगर आप एड्रेंस नहीं करेंगे तो सैंक्शंस और पेनल्टीज देता है, ठीक है। यहाँ पर ये आप इसको रखेंगे, ठीक है। और इसके बारे में हम जब बात करेंगे एथिक्स में, तो नॉन एड्रेंस लीड टू मोरल गिल्ट और शेम, ठीक है। मोरल गिल्ट हमने अभी बताया था कि वहाँ पे ये आ जाएगा, तो ये आप थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, इस टाइप से। लीगली बाइंडिंग ठीक है, बट उसका सेकंड वाला पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल। जो एथिक्स होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, अडेप्टेबल होती है, अलाइंग द कॉन्टेक्स्ट एंड सर्कमस्टांसेस, ठीक है। डिपेंड करता है किस जगह पे आप हैं, किस जगह पे नहीं है, ठीक है। अब ये है इनफ्लेक्सिबल बट अडेप्टेबल एज चेंजिंग सोशल नॉर्म्स, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि एक जगह एक उसमें क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है, लॉ इज मोर प्रोग्रेसिव, ठीक है। और एथिक्स क्या होती है कि वही सोशली जो अप्रूवल है चीज़ें हैं उन्हीं को लेके चलती रहती है, ठीक है।
अब यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा कि जो ये जो बना रखे हमने, यहाँ पर क्या आ जाएगा कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों क्या बताते हैं, हमारा कंडक्ट राइट और रॉन्ग, ठीक है, राइट और रॉन्ग कंडक्ट जो होगा उसको बताएंगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, गाइड द इंडिविजुअल, गाइड द इंडिविजुअल, दोनों को गाइड करता है, ठीक है। लेकिन फिर चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। यहाँ पर क्या होगा, लीगली बाइंड करेगा, सॉरी एथिक्स क्या करेगा, किसने बनाया है, सोशली अप्रूव्ड है, और ये क्या है, इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी है, ये लीगली बाइंड है, और ये सॉरी ये लीगली बाइंड है ये वाला लॉ, और ये नॉट लीगली बाइंड, भाई हमने बताया था ना कि अगर आप इसे नहीं मानेंगे तो क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीड टू मोरल और गिल्ट। यहाँ पर आप लिख लेंगे इसमें एथिक्स, ठीक है। ये एक पॉइंट थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया है, उसको आप ध्यान देना, ठीक है। इसको अगर आप नहीं मानेंगे तो मोरल गिल्ट होगा, ठीक है, अपने आप में, और गिल्ट के बाद सॉरी गिल्ट होगा, और क्या हो सकता है, सेम, मतलब शर्म आ सकती है, जैसे किसी की पैर ना छूना, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर कोई कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर गिल्ट नहीं, अगर आप लीगली बाइंडिंग होता है, अगर आप उसको एड्रेंस नहीं करते हैं तो सैंक्शन या पेनल्टीज लग सकती है। ये फ्लेक्सिबल है और अडेप्टेबल है, ठीक है। अडेप्टेबल मतलब होता है कि हर एक जगह पे एथिक्स चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि क्या हुआ कि हम किसी सिग्नल पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और अगर बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसी दवाएं हैं जो हमें देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो हम उस सिग्नल को तोड़ सकते हैं, बट लॉ नहीं कहता ये, लॉ कैसा होगा, इनफ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये आप ये बना के भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ये फ्लो चार्ट में आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है 2016 का, ठीक है, PYQs है, और यहाँ से काफ़ी स्टेट PSC की क्वेश्चन बन रखे हैं, ठीक है। तो ये एथिक्स और लॉ में रिलेशंस क्या होते हैं, एथिक्स बिगिंस वेयर लॉ एंड्स। सीधी बात कर रहे हैं कि जो एथिक्स होता है, जो सोसाइटी ने नियम बना रखे हैं, वो ही मेजरली सोसाइटी को गवर्न करते हैं, ठीक है। लॉ तो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ आ जाती है उसमें, ठीक है, जो स्पेसिफिक जो आपको करना है या नहीं करना है। तो लॉ रिप्रेजेंट कोडिफाइड रूल एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंटल अथॉरिटीज, जबकि एथिक्स एनकम्पासेस मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज दैट सेव इंडिविजुअल। अब लॉ तो नहीं है कि भाई सभी लोगों को बुलाना है, किसी की शादी हुई, ये तो एथिक्स है, ठीक है। ये रूल किसने बनाए हैं, एथिक्स ने बनाए हैं, ठीक है। बहुत चीज़ें हैं, मतलब आप ये समझो कि 99.9 चीज़ें जो हैं वो एथिकल हैं सोसाइटी में, और 0.1% चीज़ें हैं वो कैसी हैं, लॉ गवर्न करता है, ठीक है। तो ये सीधी बात ये है, जैसे किससे क्या कहना है, बड़े हैं तो उनसे आप कहना है, छोटे हैं उनसे तुम कहना है या तू कहना है, ठीक है, ठीक है। लैंग्वेजेस का लहजा कैसा होना चाहिए, ठीक, ये सब किसने बनाए, एथिक्स मीन्स सोसाइटी है। अब हम बात करते हैं कि दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को हेल्प कैसे करते हैं और दोनों कॉन्फ्लिक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो देखो ये क्या होता है, बोथ वर्क टुगेदर टू रिफ्लेक्ट एंड शेप इवॉल्विंग सोसाइटल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कि जो समाज में चीज़ें शेप हो रही हैं, ठीक है, इवॉल्व हो रही हैं, उसको बनाए रखना, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव चेंज के लिए, जैसे एग्जाम्पल डॉरी, ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल ध्यान देना इसमें, डॉरी, ठीक है। डॉरी क्या हुआ, कहीं ना कहीं एक सोसाइटी ने बनाया, लेकिन आफ्टर द डेथ सोसाइटी ने भी क्या किया, उसे हटाने की कोशिश की, और लॉ ने भी उसे हटाने की कोशिश की, तो ठीक है। तो डॉरी जो एक्ट होगा जब भी आया है, शायद 1961 में आया हुआ है, ठीक है, ये मुझे ध्यान है कि ये पार्लियामेंट में आया था, जॉइंट पार्लियामेंट में, ठीक है। दूसरा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, ठीक है। अच्छा, मेंटल्स के लिए कोई भी एक्ट नहीं था पहले, ठीक है। मेंटल क्या था कि जब भी कोई अगर किसी को मानसिक बीमारी है, ठीक है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, ये शायद 2017 में आया हुआ है, ठीक है। तो पहले कोई नहीं था ऐसा, लेकिन आज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के पास कि भाई उनको काउंसल देना है, ठीक है।
सेकेंड हम पॉइंट करेंगे कि बैलेंस इंडिविजुअल फ्रीडम विद कलेक्टिव वेलफेयर। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल खुद देंगे। ठीक है, यहाँ से सोचेंगे कि भाई ऐसा क्या है कि जो इंडिविजुअल फ्रीडम और कलेक्टिव वेलफेयर को बैलेंस करता है। थर्ड है आपका लॉ ऑफन कोडिफाइड एथिकल स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट। ठीक है, कि उसको कोडिफाई करता है कि आपका जो स्टैंडर्ड होगा प्रोफेशन का वो सही होना चाहिए। जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्रोफेशनल कंडक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, कि यहाँ पर PCPND एक्ट होता है जिसे कहते हैं प्री केयर और प्रीनेटल डायग्नोसिस टेस्ट। ठीक है, ये क्या बताता है कि कभी भी जो सेक्स की जो जांच होती है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। तो ये एक्सपेक्ट भी करता है सोसाइटी। ठीक है, और यहाँ पर इसको एक्ट भी है, तो दोनों एक दूसरे क्या करें, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, प्रोहिबिट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा लीगल फ्रेमवर्क ऑफन एम्बॉडी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द नेचर एंड फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, नेचर मतलब एनवायरनमेंट के लिए, तो ये कौन सा आ जाएगा आपका हमारा एनवायरमेंटल एथिक्स के लिए EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। भाई एनवायरनमेंट के साथ हमारा रिश्ता अच्छा है, रीजन भी बताता है, एथिक्स भी बताता है कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, और वहीं पर क्या आ गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। थर्ड पॉइंट आ गया लॉज कैन एनफोर्स एथिकल स्टैंडर्ड इन बिजनेस प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सीधा बात क्या है, कंपटीशन एक्ट। ठीक है, एथिक्स एज ए मोरल कंपास ऑफ लॉस। ठीक है, एथिक्स क्या होता है कि लॉ के लिए एक मोरल कंपास होता है, कैसा लॉ होना चाहिए। ठीक है, मतलब गाइडिंग इट्स क्रिएशन और इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जैसे कि बहुत सी बात कर ले, सुप्रीम कोर्ट भी क्या करता है, एथिक्स को किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है, यूज करता है। उसने कहा रखा है ना कि प्रीएम्बल क्या है, व्हाट इज द प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल क्या है, एक मोरल कंपास है किसी भी लॉ की वैलिडिटी के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया। देखो इसमें कितने पॉइंट्स हो गए, ये 6-7 पॉइंट हो गए हैं, लगभग 3-6 पॉइंट हो गए। इट्स इनफ। और ध्यान देना एग्जाम्पल्स आपको देना है। ठीक है, यहाँ पर अब हम कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया बात करते हैं। पहला पॉइंट जो आ जाए कॉन्फ्लिक्टिंग में, प्राइवेसी वर्सेस पब्लिक सेफ्टी। तो ध्यान देना यहाँ पे कि जो पोस्ट ऑफिस एक्ट अभी आया हुआ है वो क्या करता है कि पोस्ट ऑफिस कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर आपको सस्पिशन लगता है, ठीक है, संदेह होता है, तो आप उस ऑफिसर को ऑथोराइज करता है कि उस पैकेज को आप डिटेन करें और उसे खोल के देखें। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि एक तरफ क्या है, स्टेट की सिक्योरिटी है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, और दूसरा क्या है, व्हाट इज सेकंड इज, एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी भी हर्ट होती है। थर्ड इज अभी का जो 2013 में जो बनाया है, ठीक है, एक्ट को अमेंड किया है, ये है लीगल रेस्ट्रिक्शंस ऑन स्पीच टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। ठीक है, कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम एक रिस्ट्रिक्शन करते हैं स्पीच पे, और वही है कि एथिकल आइडिया ऑफ फ्री एक्सप्रेशन, मतलब फ्री एक्सप्रेशन वर्सेस सोशल ऑर्डर। तो ये क्या है आपका IT एक्ट। ठीक है, IT एक्ट में हमने क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। एग्जाम्पल क्या, नेट शटडाउन, जो बहुत बार लगाया हुआ है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में जरूरत रहता है ना। ठीक है, बहुत संस्थाएं हैं वो रोती रहती हैं, तो इस टाइप से जम्मू कश्मीर में लगाया जाता है। तो एग्जाम्पल तो वही यह है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है। फिर सेकंड है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वर्सेस एथिकल राइट्स एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ द इंडिजिनस कम्युनिटीज़। तो उसके लिए हमारा क्या है, टाइगर रिजर्व हम जो बनाते हैं, ठीक है, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और उससे क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है, उससे डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, जैसे नेशनल पार्क बनाया या टाइगर रिजर्व बनाया, तो कम्युनिटी वहाँ पर क्या होता है कि उसके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पे ये आता है। फोर्थ पॉइंट क्या आ गया आपका, यूथेनेशिया, मतलब अपनी जान को लेना। ठीक है, सीधी बात है, पैसिव और एक्टिव जो भी हो सकती है। और तीसरा है कि यूथेनेशिया को प्रोहिबिट कर रखा है लॉ से, और एथिकल आर्गूमेंट फॉर द पर्सनल ऑटोनॉमी इन द एंड ऑफ लाइफ डिसीजन। ठीक है, यहाँ पर तो ये भी पांचवा पॉइंट आ गया कि जहाँ पर एथिक्स, ठीक है, ये लॉ है और ये क्या है आपका एथिक्स है। ठीक है, एथिकल आर्गूमेंट। तो यहाँ पर ये क्या है, 4 कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ हैं।
और ये क्या हो गया आपके 6 कॉम्प्लीमेंट्री एस्पेक्ट हो गए, जो एक में हेल्प होता है और एक में कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो ध्यान देना, ये जो 4 इज़ इनफ, 4 to 5 मिनिमम 4 पॉइंट्स आप जब भी कभी देंगे तो मिनिमम 4 पॉइंट और मैक्सिमम 5 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। चाहे चैलेंजेस में आप लिखेंगे, चाहे किसी को बेनिफिट्स में लिखेंगे, बेनिफिट्स 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आप चैलेंजेस भी लिखते हो तो। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखो, ये है लॉज वर्सेस एथिक्स इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। मतलब ठीक है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मतलब होता है कि जब हम कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ में होते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी ऑफिस में होते हैं, तो क्या है लॉ और एथिक्स। तो पर्पस क्या है, पहली बात तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज द पर्पस। तो पर्पस में बात करें, इंश्योर कंप्लायंस एंड लीगल रेगुलेशंस। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। एथिक्स क्या होता है कि मोरल वैल्यूज को, एडरेंस टू द मोरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, जैसे रिस्पेक्टिंग द वुमेन्स, रिस्पेक्टिंग द अपोजिट जेंडर्स। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि इंश्योर कंप्लायंसेस एंड लीगल रेगुलेशंस। ठीक है, ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं आ जाए। ठीक है, सेकंड क्या है, लीगल पेनल्टीज, फाइन्स, लॉस ऑफ लाइसेंसेस। अगर उसको ब्रीच कर दिया, ठीक है, तो इसे प्रैक्टिस का मतलब क्या, लॉयर प्रैक्टिस जो होती है, लॉयर का लाइसेंस है, डॉक्टर का लाइसेंस है, वो हट जाएगा। ठीक है, इन्हीं 2 प्रोफेशन में बात कर लेते हैं। ठीक है, और उन्हीं को आप माइंड में रख के दोनों को आप डिफरेंस कर सकते हो। ठीक है, देखो, अगर हम 2 चीज़ों को ले लें यहाँ पे, डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर्स को या लॉयर को। ठीक है, अब आपके माइंड में अच्छा सा हो जाएगा कि प्रोफेशनल मतलब क्या हो जाएगा कि देखो, डॉक्टर्स को अगर लॉ के अंडर कंप्लायंसेस और लीगल रेगुलेशंस को देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर लॉ है कि लॉयर जो होगा या लॉयर को एक पर्टिकुलर ड्रेस होगी। ठीक है, एक लॉ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या कोर्ट के अंदर हम केस लड़ते हैं। ठीक है, ड्रेस होगी और क्या क्या कंप्लायंसेस उसको करने हैं। ठीक है, अप्लाई करना है। सेकेंड है, ये इंश्योर्स एडरेंस टू द मोरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। सीधी बात है, कोई गरीब है उसको काउंसल देना पड़ेगा, कोई गरीब है उसको मेडिकल केयर देना पड़ेगा। तो ये मोरल वैल्यूज़ हैं और प्रिंसिपल्स को एडहेर करता है एथिक्स। अगर हम ब्रीच कर देते हैं, लॉ को ब्रीच करते हैं, तो लीगल पेनल्टीज़ है, हमारा लाइसेंस रद्द हो जाएगा, फाइन पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे बहुत सी ऊंची आवाज़ में जज से बात कर दिया या कुछ भी हो गया तो हमारा क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है, इस टाइप से। अब डैमेज द रेपुटेशन, अगर हमने एथिक्स को ब्रीच कर दिया, मतलब उसमें हमारा क्या होगा कि हमने कहा था ना, गिल्ट और शेम होगा वहाँ पे, तो रेपुटेशन का डैमेज हो जा सकता है, कस्टमर का ट्रस्ट जा सकता है, एम्प्लॉयज़ डिसैटिस्फैक्शन हो सकता है। जैसे कि क्या हुआ कि फिक्स सर्टिफिकेट लगा देना के साथ आप कुछ करना। ठीक है, किसी का ऑपरेशन करना जिसमें आपने अननेसेसरी जो जांच हो गई होती हैं, डायग्नोसिस होते हैं, उन्हें लिख दिया होता है। ठीक है, एक तो हमारे सिटी में ऐसा हुआ था कि एक पथरी थी, नहीं थी, फिर भी उसका ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना, ठीक है, जो रेपुटेशन को डैमेज करती हैं। कंप्लायंस एक में मैंडेटरी होता है, एक में वॉलंटरी होता है, बट हाईली इनकरेज्ड, वो आपको इनकरेजेबल लगाना होता है। ठीक है, एप्लीकेशन यूनिफॉर्म फॉर ऑल बिजनेस इन ए जुरिडिक्शन, ये लगभग सभी के लिए, जैसे कंपनीज एक्ट है वो सभी के लिए कैसा है, सेम है, बट मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज वैल्यू, इंडस्ट्री एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये वेरी करता है कि भाई कहीं पर भाई टीम वर्क होगा, कहीं पर हायरार्की होगी। जैसे अगर हम प्राइवेट की बात कर लें तो वहाँ पर टीम वर्क होता है, और अगर हम पब्लिक की बात कर लें, PSU वहाँ पे क्या होता है, हायरार्की होता है। ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग, ठीक है, कंपनीज की वैल्यू, स्टैंडर्डी, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होते हैं, वो अलग अलग होते हैं किसी। ठीक है, अब बात हम करेंगे, जैसे सपोज दैट ये है ना कि कोका कोला कंपनी में क्या है कि एक क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब पीने के लिए यहाँ पर। ठीक है, लिक्विड है। सेकंड क्या है, यहाँ पर कोई अगर फैक्ट्री आयरन इंडस्ट्री की है, उसके अलग होंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर
फिर है, हम बात करते हैं डिजिटल एज में क्या हो सकता है, ये भी नेक्स्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। लॉ वर्सेस एथिक्स, तो लॉ डेटा प्राइवेसी, तो लीगल रेगुलेशन अराउंड डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और यूसेज। इसमें क्या एग्जांपल दे सकते हैं आप, जो अभी 2023 में जो एक्ट बना है, क्या है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो भी है, ठीक है, 2023 में। रिस्पेक्ट फॉर द पर्सनल इंफॉर्मेशन, कंसेंट और इंडिविजुअल प्राइवेसी, आप एग्जाम्पल में कह सकते हैं, ठीक है, कि कोई एम्प्लॉय है या किसी भी कस्टमर का डेटा जो है वो क्या करना पड़ता है, उसको हमें कंसेंट लेनी पड़ती है और उसकी प्राइवेसी भी रखनी पड़ती है, ये, ठीक है, ये एथिकल एज में हो गया, ठीक है। ये है आपका लॉ, एक मिनट, इसे हम लॉ कहेंगे यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा आपका एथिक्स हो जाएगा। फिर साइबर सिक्योरिटी, लॉ अगेंस्ट हैकिंग, डेटा ब्रीच और अदर साइबर क्राइम, ठीक है, ये बना हुआ है, लॉ बना हुआ है हमारे यहाँ। और यहाँ पर है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग सिक्योर सिस्टम, एथिकल हैकिंग, ठीक है, जैसे कि कोई संस्था हो गई आपकी, कौन सी, सेट इन, क्या है, एथिकल हैकिंग के लिए है, ठीक है, और प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो यहाँ पर इसकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यहाँ पर इसी की अगर किसी एक्ट के द्वारा कैसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, लीगली बाइंडिंग, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, लॉज फॉर द प्रोटेक्टिंग डिजिटल कंटेंट, ठीक है, कोई भी डिजिटल, जैसे कंटेंट का मतलब क्या हो गया, कोई भी सॉन्ग हो गया, ठीक है, मूवी हो गया, ठीक है, पैटेंट हो गया, और कॉपीराइट रेगुलेशंस, वही फिर से, ठीक है, ये लॉज से प्रोटेक्ट होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, रिस्पेक्टिंग फॉर द अदर वर्क, अवॉइडिंग प्लेगरिज्म एंड फेयर यूज। फेयर यूज मतलब होता है उसका गलत यूज नहीं होगा, ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड में, कि किसी की प्राइवेसी ले ली, एग्जाम्पल के हम तौर पे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट, ये क्या है, डिजिटल अरेस्ट जो करते हैं वो कहीं ना कहीं से आपका नंबर वगैरह लेते हैं, ठीक है, फ़ोन करना है, ठीक है, और दूसरा क्या है, अदर्स वर्क को रिस्पेक्ट करना यहाँ पर, ठीक है, किसी ने कोई काम किया है, जैसे किसी ने गेम बनाया है, ठीक है, यूनिक काम किया है, तो उसका क्या करना, रिस्पेक्ट करना। तो ये थोड़ा सा बियॉन्ड चला जाता है, अभी तक इससे क्वेश्चंस आए नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आने की काफ़ी चांस है, स्पेशली इन द यूपीएससी, ठीक है। और अगर हम पीएससी की बात करें किसी भी, ठीक है, ये सभी में सेम ही है, ठीक है, तो ये आ सकता है, ठीक है, कि एथिक्स क्या होनी चाहिए प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में। तो ये ध्यान देना, ये पॉइंट्स जो है ना, अगर आपने याद कर रखे हैं, पता है आपको विद द एग्जांपल्स, तो आप इनको अच्छे से एनोमेट कर सकते हैं। और आपको पता है प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, कि द सेट ऑफ सोशली एक्सेप्टेड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड टू गाइड पर्सनल लेवल, ये एड्रेस ऑफ द पर्सनल लेवल, ठीक है, जो हमारे थॉट्स, बिहेवियर और एक्शन को क्या करता है, गाइड करता है, ठीक है, यहाँ से। तो वही जो हमने आपको एथिक्स की बताई है आ जाएगा। अब हम ये बात करते हैं इसके PYQs की, लास्ट पॉइंट। अब देखो, अभी तो आप इसका बहुत ही अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने अभी बहुत कुछ भी नहीं पढ़ा है, ना तो वैल्यूज़ पढ़ी हैं, ना, और वैल्यूज़ में इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ठीक है, ये अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो जो हम पूरा सिलेबस है ना, वो डायमेंशन बनाता है किसी भी क्वेश्चंस का, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे एक्सप्लेन द फैक्टर एसेंशियल इन एथिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है, यहाँ से मेकिंग हो जाएगा, ये IAS में आया। तो एथिकल डिसीजन क्या होता है, तो हमने भाई बताया था कि सोशली, अब हम इसकी डेफिनेशन खुद बनाएंगे, वो स्टैंडर्ड भी होनी चाहिए, सोशली एक्सेप्टेड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड टू गाइड इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, दैट्स कॉल्ड ए एथिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका, इन केस एथिकल डिसीजन मेकिंग अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, हाउ विल यू हार्मोनाइज देम, ठीक है। तो एक एटीट्यूडनल पार्ट भी आ जाता है इसमें, ठीक है, ये RS 2021 में आया हुआ है। ए सिस्टम ऑफ मॉरलिटी, देखो भाई आ गया, मॉरलिटी क्या है, कि आप ओन विलेज सिस्टम से शेप किया हुआ और इन्वायरमेंट में है, कि बेस्ड ऑन रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज इज मेरे इल्यूजन, केवल एक इल्यूजन है,
ए थॉरली वल्गर कंसेप्शन विच हैज़ नथिंग साउंड एंड नथिंग ट्रू। ठीक है, ये सोक्रेट्स ने बताया था। तो सीधी बात है कि हम मोरालिटी को डिफाइन करना है कि इमोशनल वैल्यू रिलेटेबल कैसे होती है। तो वैल्यूज जो होंगी ना, पहले हम उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, करेक्टिव प्रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज। फिर से भैया क्या, एनहांसमेंट ऑफ द फॉलोइंग 3 मेजर कंपोनेंट इन कॉम्प्रहेंसिव नेशनल पावर, जैसे ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर एंड सोशल हार्मनी। अब देखो इन तीनों चीज़ों को हम कब वो करेंगे, जब हम डिटरमिनेंट पढ़ लेंगे। ठीक है, इनका तब ये क्वेश्चन हम करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन पावर ऐसी होनी चाहिए जो एथिक्स को करे। अब जैसे कि ह्यूमन कैपिटल तो ओसामा बिन लादेन भी था और ह्यूमन कैपिटल तो कलाम भी थे, लेकिन दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो अलग अलग होगा। तो दोनों को देखो एग्जाम्पल्स हम अच्छे से देंगे। ठीक है, कि क्या शेप नहीं करता है और क्या शेप नहीं होगा। सॉफ्ट पावर कि किसी भी कल्चर और पॉलिसीज़ के द्वारा एथिक्स होना चाहिए, जैसे हमारे इंडिया का एग्जाम्पल, और सेकंड क्या एग्जाम्पल देंगे, किसी भी ब्रिटिशर्स का जो कैसा कल्चर है, कैसा पॉलिसीज़ है। सोशल हार्मनी, ठीक है, यहाँ पर भी बहुत, जब हम सिलेबस को पढ़ेंगे आगे तब इसको हम सही से दे पाएंगे। ठीक है, हालांकि थोड़ा बहुत तो आंसर आप दे देंगे, सोशल हार्मनी टेंशन लेस होता है, ये होता है, लेकिन डिटरमिनेंट हम जब पढ़ेंगे और उसका कॉन्सिक्वेंस पढ़ेंगे एथिक्स का, तभी आपका कवर हो जाएगा। देखो ये पूरे सिलेबस से ही ये शेप हो रहा है। ठीक है, एथिकल गाइडेंस क्या है, फिर से भाई एथिकल डिसीजन और गाइडेंस बात ही की है। ये सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे हमें देना है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ इसका नोट ही देना है, व्हाट इज द एथिकल गाइडेंस, जो MPPSC में आया हुआ है। डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉज एंड रूल्स, देखो हमने कहा था ना लॉज और रूल्स का आ जाएगा। ठीक है, कि क्या होता है, डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स फॉर्मेटिव देम। ठीक है, ये 2020 में भी आया हुआ है फिर से। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज हमने पढ़ाई हैं। ठीक है, आपकी PYQs को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। कल हम जो स्टार्ट करेंगे वो आपका बचेगा, आज एसेंस हो गया है, कल होगा डिटरमिनेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स। थैंक यू।